झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में आज धनबाद के बैंक मोड़ स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन ब्रजेंद्र सिंह, धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम सहित कई लोग मौजूद रहे। बात करते हैं, लेकिन मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब देश का जो संघीय ढांचा है, देश का फेडरल कैरेक्टर है, इसको कहीं न कहीं ये तार तार करने पे विश्वास करती है। और ये कहीं न कहीं मोदी जी न केवल संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके मूल आत्मा, मूल भावना से भी उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा लगता कि इन के इन प्रकारेण ये सत्ता में बने रहना चाहती है। जो देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देश की सुरक्षा है, जिसमें देश की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देश की सुरक्षा है। और वाह रे मोदी जी, इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवाओं को, उन्होंने अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए नौकरी, सेना में भर्ती, रिक्रूटमेंट 4 साल। आप हमें बता दें, एक तरफ अपने स्वयं मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, वो बोलते हैं इस बार एक बार चांस मांग रहे हैं, मतलब अपने लिए 5 साल। 75 साल के मोदी जी अपने लिए 5 साल मांग रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए उनके लिए 4 साल। इतना बड़ा विरोधाभास हमने नहीं देखा है। इन्होंने संघीय ढांचा पे प्रहार किया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। अगर इकोनॉमिक की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने खोखला कर रखा है। आज जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। कितने हमारे एम्स खुल जाते, कितने हमारे आईआईटी खुल जाते, कितने लोगों को जॉब मिल जाता। और तो और जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें देश के लोगों का रोजगार मिलता है, उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उन्होंने निजी सेक्टर में उन्हें दे रहे हैं। बंदरगाह की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, ये सारे निजी सेक्टर में दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश ये नहीं चला रहे हैं, ये देश में व्यापार कर रहे हैं। ये पहली बार देश का प्रधानमंत्री जाके लंका में किसी व्यक्ति की पैरवी करता है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी बात, ये देश माना जाता है अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। और इस यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हमारे बंगाल से लेकर आपको यहाँ पर ये पश्चिम के साथ गुजरात तक, अलग अलग जातियों को लेकर। और भाषाई आधार पे देश हमारा 1956 में देश हमारा राज्य बना है। और आज मोदी जी यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके माध्यम से वो देश के जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करना चाहती है। दूसरी बात, मैंने कहा कि ये आपने देखा होगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। इन्होंने किया क्या है, कोविड के टाइम में पूरा देश त्राहिमाम मचा था। लोगों की, अब कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपनी माता खो रही है, अपने पिताजी खो रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्हें लाइसेंस नहीं था, उस ड्रग वाले से उन्होंने 257 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में अपना डोनेशन लिया है। मतलब लोगों की जान चली जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और तो और आपको एक बात मैं बताऊं, जिस गौ तस्करी के नाम पे इनकी सरकार ने मॉब लिंचिंग की है, वही बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से उन्होंने 257 करोड़ के चंदे लिए हैं। मतलब इनकी बातें कुछ है, करती कुछ और है। तो लोगों में एक बेमनस्ता फैलाने का इन्होंने लगातार एक तरह से ये ठेका ले रखा। मुंह में क्या, जिसे कहा जाए, मुंह में गंगा की बात करें, लेकिन बगल में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने के काम कर रही है। एक बात और मैं बताऊं, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसी के इकोनॉमी के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब अगर एमएसपी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, किसान अपनी मांगों के समर्थन में जब ये दिल्ली कूच किए, तो यहाँ पर सैकड़ों किसानों की ने हत्या कर दी है। और तो और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर को जो घटना है,
मणिपुर के जिस प्रकार घटना घटी है, जिस प्रकार जातीय संघर्ष वहां किया जा रहा है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप उसके बारे में मौन हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये देश चलाने में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सक्षम नहीं है, जिसे कहा जा सकता है कि ये आज पूरा देश कहीं ना कहीं ये इस बात को महसूस कर रहा है कि देश मोदी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। और तो और एक बात मैं और बताना चाहूँ, जंगल किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक भाग हुआ करता है। और इन्होंने फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट ला के 70,000 एकड़ जमीन आपने हंसदेव जंगल ये छत्तीसगढ़ में साफ कर दिया है। ये सरकार कहने का मतलब हर गरीब तबके का ये सरकार विरोधी है, चंद कारपोरेट घरानों की सरकार है। लेकिन यहीं पे हमारी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत के हर वर्ग को उन्होंने टटोला है, भारत की धड़कनों को समझा है, चाहे श्रमिक वर्ग हो, मजदूर हो, महिलाओं हैं, एक्टिविस्ट हो, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, उन्होंने देश को समझने का प्रयास किया है। और उसके बाद उन्होंने एक अपनी गारंटी पत्र उन्होंने कहा है। इस गारंटी पत्र के माध्यम से 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी में अपने जो विजन है, रोड मैप है कि देश में बेरोजगारी का जो आलम है, जहां पे मोदी जी ने कहा 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे, उन्होंने दिया तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ले आया। राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर साल 30 लाख नौकरी के उन्होंने बातें वादे किए, युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट होंगे, जो युवा हमारे ग्रेजुएट होंगे या युवती जो छात्र ग्रेजुएट होंगे, अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 1 लाख रुपया उनको सालाना दिया जाएगा। जो महिलाएं, जो मातृशक्ति हमारी है, जो मातृशक्ति जो हमारी जननी है, हम भारत माता की तो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी से इन बातों को देखा है और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। उन्होंने हर गरीब परिवार के महिला को एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना देने का उन्होंने वायदे किए हैं। अगर जीएसटी की बात करें, ये अजूबा देश, मैंने कहा कि अजीब तरह का ये सरकार जो मातृशक्ति हमारी है, जो मातृशक्ति जो हमारी जननी है, हम भारत माता की तो बात करते हैं, लेकिन महिलाओं पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, कांग्रेस पार्टी बहुत संजीदगी से इन बातों को देखा है और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। उन्होंने हर गरीब परिवार के महिला को एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना देने का उन्होंने वायदे किए हैं। अगर जीएसटी की बात करें, ये अजूबा देश, मैंने कहा कि अजीब तरह का ये सरकार देश चला रही है कि जहां पर सोने चांदी पे जो गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पे 3% उस पर जीएसटी है, लेकिन कृषि सामानों पे, कृषि उपकरण पे जीएसटी 18% है। कांग्रेस पार्टी ने कहा पूरी की पूरी जीएसटी हम इस पे माफ कर देंगे, एमएसपी के लिए आयोग हम बनाएंगे। और साथ ही साथ कहने का मतलब ये, आपने देखा होगा, यहाँ छोटी सी बात, इसमें लौह नगरी धनबाद की बात मैं करूँगा। ये लौह नगरी बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा सेंटर है, लेकिन यहाँ 12 सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गई, यहाँ पे झारखंड से गई, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये झारखंड को उपनिवेश भारतीय जनता पार्टी समझती है। यहाँ पर आज आपने देखा होगा एयरपोर्ट की बात, वो कहीं पे इसके हमारे नज़र नहीं आ रही है। एम्स भी यहाँ से चला गया। और तो अब और ये रेलवे का बहुत बड़ा सेक्टर जहाँ से रेवेन्यू हमारी आती है, या जोनल ऑफिस कहाँ चला गया, हाजीपुर चला गया। ये यहाँ के साथ नाइंसाफी की जा रही है, यहाँ के साथ अवहेलना की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। और एक बात मैं बताऊँ, ये पूरी कोयला नगरी हम मानते हैं, पूरी रेवेन्यू यहाँ से आती है, लेकिन जब हमारी हेमंत जी की सरकार ने रॉयल्टी के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के पैसे मांगे, तो सीबीआई ईडी के माध्यम से उन्हें जेल में डालने का काम किया। क्या यहाँ का हक, यहाँ की चीजें, यहाँ के लोग हमारे विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के रॉयल्टी के पैसे जो यहाँ के विकास में काम आता, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता, वो पैसे भी देने से इनकार कर रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि जो न केवल उस संविधान का अपहरण कर लिए, वरन संवैधानिक संस्थानों का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी के टूल्स के रूप में काम कर रही है। हमारी सरकार, हमारे लोग, यहाँ की जनता, हर वर्ग के लोग
इवन मीडिया के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि मीडिया में भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। जो बातें आती है वो बातें आपके समक्ष आ नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है कि आज हर वर्ग ये महसूस कर रहा है कि उनकी आवाज़ दबाई जाती है। यही एक कारण है कि जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, अगर कृषकों की बात करें, महंगाई की बात करें, किसी और की बात करें, तो राहुल गांधी जी की आवाज़ को म्यूट कर दी जाती है। हम लोगों ने आपके माध्यम से ये लड़ाई लड़ी है, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और ये नतीजा ये हो गया कि पूरी की पूरी लड़ाई 2024 की लड़ाई आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। ये लड़ाई एक तरफ गांधीवादी सोच के साथ, संविधान के साथ हम चल रहे हैं, दूसरी ओर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, जिसका संवाहक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग है, वो उनके साथ चल रहे हैं। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे, संविधान बचाओ और संविधान हटाओ वाले पे लड़ाई है, और आज आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच लड़ाई है। और आज मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि आज यह कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के माध्यम से पूरी लहर, पूरे धनबाद में जो हमने देखा है, पूरी की पूरी लहर महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की ओर है। मैं स्वयं लोहरदगा का प्रत्याशी रहा हूं। लोहरदगा 13 तारीख को मेरा चुनाव हुआ है। मैं स्वयं वहां पर लोहरदगा में भी जनादेश कांग्रेस को मिला है। ऐसा पूरा जो फीडबैक हमें मिले हैं, यहाँ भी धनबाद में भी हमारी परचम, कांग्रेस पार्टी की परचम लहराएगी, और ये कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में 14 के 14 सीटें महागठबंधन पे खाते में आ रही है। हम पूरे आश्वस्त हैं। थैंक यू।